नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी नेट जेआरएफ हिंदी में नाटक भाग का दूसरा नाटक चंद्रगुप्त पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनके ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त का विशिष्ट स्थान है। यह नाटक उन्होंने 1931 में लिखा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त इसके प्रमुख पात्र हैं। इतिहास के साथ साथ कल्पना का समावेश भी इनके कथानक में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किस प्रकार चाणक्य के सहयोग से बना तथा उसने किस प्रकार एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करके विदेशी आक्रांताओं को भारत से बाहर भगा दिया, यही इस नाटक की कथा वस्तु में चित्रित किया गया है। नाटक के प्रमुख पात्र हैं चाणक्य, इनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। मौर्य साम्राज्य का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। नंद जो है मगध सम्राट हैं। राक्षस मगध का अमात्य है। और वर रुचि, जिनको कात्यायन भी कहते हैं, वह मगध का वह भी अमात्य है। सक्टार मगध का मंत्री है। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालव गढ़मुखी का कुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का सत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एनिसाइक्रिटीज सिकंदर का सहचर। और देवबल नागदत्त गणमुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। साइबर्टियस और मेगास्थनीज यवनदूत हैं। गांधार नरेश आम्भिक का पिता। शिल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दांडायन एक तपस्वी। स्त्री पात्र में है अलका जो है तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी सक्टार की कन्या है। कल्याणी मगध राजकुमारी है। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो शुरू करते हैं। प्रथम अंक, स्थान तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। चाणक्य और सिंहरण। चाणक्य, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरण, आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की है, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य, अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंहरण, अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य, मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंहरण, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंडराज द्वेष से जर्जर है। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा आम्भिक और अलका का प्रवेश। आम्भिक, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? सिंहरण, एक मालव। आम्भिक, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंहरण, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आम्भिक, देखता हूँ कि तुम दुर्निमित भी हो। सिंहरण, कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। आम्भिक, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें कभी कर रहे थे, और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? चाणक्य चुप रहता है। आम्भिक क्रोध से, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। आम्भिक, वह काल्पनिक महत्व माया जाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उन पर पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य, सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय? इसी से दस्यु और मलेक्ष साम्राज्य बना रहे हैं, और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी है, एक राह देख रही है। आम्भिक, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो? सिंहरण, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव। यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में कुछ अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल हो और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्मीकि तक हो। आम्भिक, बस बस दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? सिंहरण, कुछ नहीं। आम्भिक, नहीं, बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंहरण, गुरुकुल में मेरा केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार। अलका, भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। यह अवज्ञा भी इस
स्पृहणीय है, जाने दो। आम्बिक चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंहरण हाँ हाँ रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित आर्याव्रत की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्मीकि तक इस रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आम्बिक पैर पटक कर ओह असह्य युवक, तुम बंदी हो। सिंहरण कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। आम्बिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार खड़ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग से वह तो स्वर्ण से भर गया है। आम्बिक तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्र क्यों? क्या वह एक निसहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो बस इसलिए? आम्बिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आम्बिक की तलवार छूट जाती है। वह निसहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण वीर चंद्रगुप्त बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। अलका ऐसा ही हो, चलो भाई। शुद्ध आम्बिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग करो और सिंहरण तुम भी। चंद्रगुप्त आर्य हम मगध हैं और यह मालव। अच्छा होता कि यदि कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य क्या है यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चाणक्य देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना? परंतु आत्मसम्मान इतने ही से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्याव्रत का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्याव्रत के सब स्वतंत्र राष्ट्र के एक के अनंतर दूसरे विदेशी नेता से पद दलित हो गए? आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गाधा नरेश आम्बिक के हृदय से शल्य के समान चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आम्बिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्याव्रत का सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। चाणक्य साधु तुम्हारी प्रतीक्षा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊँगा और सिंहरण तुम भी सावधान। सिंहरण आर्य आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान होता है। सिंहरण एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्याव्रत के लौह अस्त्र गार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रण लक्ष्मी इंद्रधनुष से विजयमाला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत। अलका का प्रवेश। अलका मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया? सिंहरण क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ? अलका नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण परंतु भद्रे जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुँचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। अलका किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोचो क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। अलका मालव तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वहीं यहाँ आपत्ति में है। सिंहरण राजकुमारी इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं
गाधार भी है, यही क्या समग्र आर्यावर्त है, इसलिए मैं। अलका आश्चर्य से, क्या कहते हो? सिंहरण, गाधार आर्यावर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उनके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उनका उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल से स्वतंत्रता है और तुम्हारे दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ, तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गाधार छोड़ दो। मैं आंबिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। सिंहरण, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला जाऊंगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन से न पार कर सकती। अलका, मैं चेष्टा करूंगी वीर। तुम्हारा नाम? सिंहरण, मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। अलका, अच्छा, फिर कभी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। मगध सम्राट का विलास कानन, विलासी युवक और युवतियों का विहार। नंद प्रवेश करके, आज वसंत उत्सव है क्या? एक युवक, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज से अभाव है, फिर आमोद कैसा? एक युवती से, देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अग्रला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? एक युवती, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक है देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद, वाह, यह अच्छा उलाहना रहा अनुचर से। मूर्ख, अभी और कुछ सुनावेगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो। नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है और आज के दिन तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चपक पहुंचाते हैं और राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश पीछे पीछे कुछ नागरिक। राक्षस, सुवासिनी, एक पात्र और, चलो इस कुंज में। सुवासिनी, नहीं, अब मैं ना संभल सकूंगी, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा। सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कुमल मूर्छना की लालसा है। सुवासिनी, अच्छा, तो अभिनय के साथ। सब उल्लास से, सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी, परंतु राक्षस को कच का अभिनय करना पड़ेगा। एक, और तुम देवयानी क्यों? यही ना, राक्षस सचमुच राक्षस होगा यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राक्षस। दूसरा, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस का इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तू इतना भी नहीं जानता? आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है, कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित ज्ञान। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन दरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? वेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली घिली, अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित यो छिपते हो क्यों? साधु साधु की ध्वनि। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुवासिनी नंद के समीप आकर प्रणत होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुवासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा दीजिए देव, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुवासिनी, परंतु देव, एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या? सुवासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस? नागरिक, यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद, वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम्ब। सुवासिनी पात्र भर कर देती है। सुवासिनी मान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत बाहर दुर्बल, आह
लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद निरद माला के बीच, तड़प ले चपलासी भयभीत, पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर, संभले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न अधीर, अश्रुमय सुंदर विरह निशीत, भरे तारे न ढुलकते आह, न उफना दे आंसू है भरे, इन्हीं आँखों में उनकी चाह, काकली सी बनने की तुम्हें लगन लग जाए न हे भगवान, पपीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दसान, हृदय है पास सांस की राह, चले आना जाना चुपचाप, अरे छाया बन छू मत उसे, भरा है तुझमें भीषण ताप, हिलाकर धड़कन से अविनीत, जगा मत सोया है सुकुमार, देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक, स्वर्गीय अमात्य वक्रनाश के कुल की जय। नंद, क्या कहा? वक्रनाश का कुल? नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के मातृ पुत्र हैं। नंद, राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो, उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद और सुवासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यही मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋत और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रजा की खोज है किसे? वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा। एक प्रतिवेशी का प्रवेश। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य, ये घर है जिन्हें पशु की खोह कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी, युवक, युवक, क्या तुम किसी की खोज कर रहे हो? चाणक्य, हाँ, खोज रहा हूँ। यही झोपड़ी में रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण चड़क को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो? प्रतिवेशी सोचकर, ओहो, कई बरस हुए। वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री शकटार के लिए। उसने सुना कि राजा ने शकटार को बंदी गृह में बंद करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सब कहने लगे कि यह महापद्य का जारज पुत्र नंद, महापद्म का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है। नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा, तब क्या हुआ? प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र शकटार बंदी है, मारा नहीं गया, पर वह बड़ा हठी था, उसने न माना नहीं जाना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्राह्मण बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा, एक बात और बताओ। प्रतिवेश, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह बताओ, शकटार का कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेश, कैसे मनुष्य हो? अरे राजकोपानल में वे सब जल मरे। इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था? छी, जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, शकटार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेश जोर से हंसता है। युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहाँ भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता, चला जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रही, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश, और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँघ रहा है। क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने दिया था? मगध, मगध, सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर, एक बार चलूं, नंद से कहूं नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलूं देखकर। यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल के सहस्रों भावरियाँ लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा, खंभा खींचकर गिराता हुआ चला जाता है। कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। राक्षस, सुवासिनी, हठ न करो। सुवासिनी, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासिनी जी नहीं सकती।
अमात्य तुझको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी। उसने व्यंग किया और वह बड़ा कठोर था राक्षस। उसने कहा वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुगत पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस, यह उसका अन्याय था सुवासिनी, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूँ कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुवासिनी मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ। केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही संसार दुखमय है सुवासिनी। इसके बाद राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्ष पाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी न बन सका सुवासिनी। तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुवासिनी, फिर लो, मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है, और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में न फैलाओ। सुवासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला कर क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। जाती है राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है समझ में नहीं आता। आंख मीच कर, सुहासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूं? नहीं, राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुवासिनी, एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। नैपथ से हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं। जाता है। राक्षसियों के साथ सेविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। रक्षियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी, शिविका से उतरती हुई लीला से शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो, और रक्षी लोग भी वहीं ठहरे। शिविका लेकर रक्षक जाते हैं। कल्याणी देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला देख आ। नीला जाती है। नीला, राजकुमारी चलिए, इस श्वेत शिला पर बैठिए। यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर स्पृहणीय नहीं। कल्याणी, चल। दोनों जाकर बैठती हैं। नीला आती है। नीला, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। कल्याणी, क्या सब लौट आए हैं? नीला, यह तो न जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी हरी नहीं जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई हूँ। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हूँ। नीला, सखी, मुझ पर इनका कन्या शाही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी, मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनके त्रस्त और भयभीत रहती उनसे त्रस्त रहती और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन के कारण उनका नाम दुर्नाम है। नीला, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं, चल हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती हैं। 2 ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी, धर्मपालित मगध को उन्माद हो गया है। वह जन साधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं। मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। दूसरा स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्म का जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन नृशिष, कभी बौद्धों को पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहा है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है, परंतु तुम देश विदेश देख कर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहाँ सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। पहला, चलो। दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। कल्याणी सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। कल्याणी सुनकर हृदय की गति रुकने लग जाती है। इतना कदर्थित राजपथ, जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य का है लीला। नेपथ्य से, भागो भागो, यहाँ यह राजा का अहेरी चीता पिंजरे से निकल भागा है। भागो भागो। तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती हैं। चीता आ जाता है। दूर से तीर आकर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा था? देखकर, अरे यहाँ तो 3 सुकुमारियां हैं। भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई? लीला, साधु, वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन राजकुमारी? कल्याणी देवी। लीला, हाँ यही न है, भय से मुख विवर्ण हो गया है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी, मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सलज्ज, नमस्कार। चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हूँ, तुम भी स्नातक होकर लौटे हो।
चंद्रगुप्त, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है। जिन्हें किशोर